परवीन जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव थे और उसमें जो एससी वोटर थे, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है और जो भाजपा 10 सीटों पर जीतती रही, वो सिर्फ 5 पर आकर सिमट गई। तो जो एससी वोट थे, उसको ध्यान में रखकर जहाँ बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ और इसके साथ ही जेजेपी ने एएसपी जो चंद्रशेखर राव ने उसकी पार्टी से गठबंधन किया। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के जो गठबंधन हुए हैं, उनकी जो भूमिका, जो टारगेट लेकर वो चले थे, तो क्या लगता है कि वो कितना इसमें कामयाब हो पाएँगे? देखिए प्रदीप जी, बीएसपी पहले भी यहाँ हरियाणा में चुनाव लड़ चुकी है विधानसभा का। और इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था। लेकिन अगर जी, उनकी वोटों का हिसाब देखें तो नहीं लगता कि कोई असर यहाँ पर डाल पाई बीएसपी या आज समाज पार्टी यहाँ असर डाल पाएगी। क्योंकि ये जो वोट बैंक है, ये सीधा सीधा जब लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में ये वोट बैंक गया था। आप पूरे हरियाणा की मैं अगर बात करूं तो जो टोटल वोट बैंक है एससी एसटी का, उसमें से 68% का शेयर जो है वो कांग्रेस ने लिया था विधानसभा चुनाव में। तो सॉरी, लोकसभा चुनाव में। तो अब भी यही लगता है कि जो इस वक्त हालात हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये वोट शेयर जो है इतना कांग्रेस लेगी और ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। हालांकि जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट बैंक किसी तरह से कांग्रेस से कट जाए, क्योंकि ये वोट बैंक अगर कांग्रेस से कटता है तो फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं नुकसान में रहेगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जो बीएसपी और जो एएसपी है वो काटने में इस वोट बैंक को सक्षम नजर नहीं आती, क्योंकि जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो जो कैंडिडेट है वो ही दिखाई नहीं देते, तो वोट बैंक तो कहाँ काटने की बात रह जाएगी। इसके अलावा जो लोकल लीडरशिप जो है इन दोनों पार्टियों की, वो हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देती लोकल लीडरशिप, क्योंकि चंद्रशेखर ही हरियाणा में आए हैं और शायद बीएसपी से कोई बड़ा नेता यूपी से यहाँ आने वाला नहीं है। चंद्रशेखर जरूर एक बार यहाँ पर आए हैं। तो जब तक लोकल लीडरशिप इन लोगों को दिखाई नहीं देगी यहाँ पर, ये वोट बैंक नहीं कटने है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में जो है लोकल लीडरशिप है, उदय भान जी को ले लीजिए आप, कुमारी शैलजा को ले लीजिए आप, तो एक जो बड़ी लीडरशिप है वो कांग्रेस के पास है इस वोट बैंक की। और इसका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ही जाना तय दिखाई देता है। जी प्रदीप। जी, जी, बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरह से ये माना जाता है कि जो सिरसा है, हिसार है और इसके साथ कुरुक्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ पर इनेलो, जेजेपी और गोपाल कांडा की जो पार्टी है, उनका काफ़ी प्रभाव है और पहले भी इनकी पार्टियों की तरफ से यहाँ पर सीटें निकाली जाती रही हैं और इस बार भी ये कहा जाता है कि वो जहाँ सीटें निकाल पाएँगे या नहीं, परंतु वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो खेल है, उसे बिगाड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये क्षेत्र है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ पर इनका कितना प्रभाव रहने वाला है? देखो, सिरसा और फतेहाबाद में तो इनका प्रभाव थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन बहुत बड़ा जी, नहीं देन डाल पाएंगे ये। मुझे नहीं लगता कि ये भूमिका में होंगे किंग मेकर। क्षेत्रीय पार्टी जब उभरती है, जब किंग मेकर की भूमिका में आती है, इस समय किंग मेकर की भूमिका में क्षेत्रीय पार्टी नजर नहीं आती। पिछलग्गू सी पार्टी है, लोकदल के साथ जोड़ के वो सोचे हमारा भी कुछ वोट बैंक आ जाए। लोकदल सोचता है हरिजन साथ आ जाए, बीएसपी हमारे साथ है। कोई जेजेपी सोचती है वो हमारे साथ आ जाए। रावण, चंद्रशेखर रावण का अपना प्रभाव क्षेत्र कितना कितना काम किया उसने हरियाणा में। हरियाणा में कहीं गया ना आया ना, समझौता कर लिया और ये टोकन मान लिया कि हम वोट बैंक के इंचार्ज हैं। ये जो ठेकेदार हैं ये खत्म होने हैं इस चुनाव में। वोट बैंक के जो ठेकेदार हैं वो खत्म भी हो रहे हैं और मुझे लगता है हर पार्टी में घबराहट है। और और जो भी हार जीत होगी वो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की अपनी कमजोरियां और प्लस पॉइंट से होने वाली। माइनस पॉइंट ये एक बीजेपी पर इस समय लीडरशिप का अभाव है। मनोहर लाल खट्टर तो खारिज लीडर हैं और नायब जमे नहीं, तो मुख्य चुनाव प्रचारक कौन है उस पार्टी का? ये बीजेपी को फेस करना पड़ रहा है हरियाणा भर में। और वो कहीं कहीं जाते हैं बेचारे, मीटिंग कर जाते हैं। और मनोहर लाल खट्टर ने तो ये कर रखा है, वो मीटिंग नहीं करता, कार्यकर्ता मीटिंग लेता है। बड़ी मीटिंग नहीं ले सकता, उसने बेरा लग गया, गड़बड़ हो जाएगी, पोजीशन खराब हो जाएगी, पहले खराब है। तो अब वो तो केवल कार्यकर्ता मीटिंग लेना शुरू कर दिया उसने। करनाल में 2-3 जगह दिया है, लेकिन बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट मुझे नजर नहीं आई उनकी। वो है, हाँ, कांग्रेस के नेता जरूर जटे हुए हैं। उसमें कुमारी शैलजा ने जो थोड़ी नाराजगी दिखा रखी है वो भी असर डाल सकती है एक वोट बैंक में। कांग्रेस, कुमारी शैलजा दलित वर्ग की बड़ी नेताओं में से एक है
अगर जी उनकी नाराजगी इसी तरह बनी रही, हालांकि कांग्रेस में नाराजगी वराजगी नहीं है, अनुभव ये कहता है कि जब बंसीलाल भजन लाल में लगती थी तो राजीव गांधी जब टूर करते साथ लेकर चलते थे और दोनों कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते थे। यही जब राहुल आएगा तो फिर वो इन सबको साथ ले लेगा, लेकिन ये नहीं लगता कि ये अभी भी बहुत दूर तक जाने को तैयार है। कांड के तक अल्टीमेटली इन सबकी कीमत भी जब है इनकी पार्टी की सरकार राज्य में आएगी, पार्टी की सरकार ही नहीं आएगी तो पूछेगा कौन। तो अभी जो माहौल है मुझे लगता है 25 के बाद चुनाव बिल्कुल ठंडा चल रहा है, गर्मी नहीं आई अभी तक, और मेरे ख्याल में 25 के बाद 25 और 30 के बीच में उभार देखने को मिलेगा। वो अभी देखने का समय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्षेत्रीय पार्टी का कोई रोल मुझे कोई प्रभावशाली नजर नहीं आता, ना उनके नेताओं में दम है। और ये आम पार्टी अब आई है, उन्होंने ठेका ले रखा, मैं आऊंगा तो पासा बदल दूंगा। अब वो भी आ लिया, वो भी आजमा ले अपने आप को। कारण क्या था कि जब तक क्षेत्रीय लेवल पर विधानसभा लेवल पर तगड़े उम्मीदवार किसी पार्टी के पास नहीं है तो फील्ड में जाने का काम ही नहीं उठता। अब कागज हवा नहीं चल रही किसी की, अब कोई भी आदमी आएगा किसी को खड़ा कर दिया, ना तो ये 77 का साल है ना 87 का साल है जिसमें एक रोल था जिसको खड़ा कर दिया बन गया। अब तो पार्टी मेहनत करेगी। कांग्रेस को केवल एक ही प्लस पॉइंट है, उसका एज है, पलड़ा भारी लगता है, पब्लिक में एक इम्प्रेशन है उसका, ये सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी ये देखने की बात है कितने दूर तक जाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे। मुझे लगता है जो हालात, जो प्रचार का मोटा नक्शा नजर आता है, एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मेरा अंदाजा ये है अब बीजेपी का कबाड़ा तो बीजेपी बिगाड़ेगी। उसमें मैं ये कह सकता हूं, अब जहां नरेंद्र मोदी ने सूर्य का उदय किया था वहां मनोहर लाल खट्टर इसका अस्त कर देगा। हरियाणा में बीजेपी का जो हालात बन रहे हैं उसमें ऐसे ही लक्षण नजर आते हैं। जी 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 बिल्कुल। जिस तरह से करमवीर जी, जिस तरह से के पंडित जी ने जो बताया कि जो हालात हैं और वो अभी बीजेपी के भी अच्छे नहीं हैं और निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टी उनके भी, आपको क्या लगता है कि जो मतदाता हैं वो क्या किन चीजों को देखकर वोटिंग करेंगे? कई बार ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी है, कैंडिडेट कैसा है, तो आज जो जागरूक मतदाता आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या लगता है कि किन चीजों की ज्यादा अहमियत रहेगी इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भाजपा का पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान जो है पहले का जो 5 साल का कार्यकाल था उसको लेकर के पब्लिक जो है भाजपा से काफ़ी हद तक संतुष्ट थी और 2019 के अंदर दोबारा से मौका दिया। लेकिन जब ये जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी है, इस सरकार के कार्यकाल से जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है भाजपा ने की है, वो पोर्टल के अंदर लोगों को उलझा करके रख दिया है। ये एक बड़ा है। लोग जो है अभी भी कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र जो बच्चे हैं उनकी आय 10 लाख 20 स्कूल जाने वाले बच्चों की आय कर रखी है। परिवार पहचान पत्र में लोगों को इतना उलझा दिया है, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इतना उलझा दिया, लोगों की ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। लोग इन चीजों से जो है छुटकारा चाहते हैं कि भाई इन चीजों से, और इनसे छुटकारा के लिए भाजपा तो कह नहीं रही कि हम इनसे छुटकारा दिलाएंगे। अब कांग्रेस जो है लोगों से वादा कर रही है कि हम अगर आते हैं तो ये जो पोर्टल सिस्टम है, जो पब्लिक को परेशान करने का सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को खत्म करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से जो है कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, विधानसभा वाइज भी कुछ चीजें हैं। अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें तो डेवलपमेंट का, खास करके इंडस्ट्री जो क्षेत्र है उसका बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। महेंद्रगढ़ के अंदर आईएमटी बननी थी, नहीं बनी। 5 साल इन्होंने पूरे निकाल दिए, एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ। क्षेत्र के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा है कि केवल चुनावों के समय भाजपा को एक बार फिर से ये चीज याद आई है। जिस प्रकार से जो महेंद्रगढ़ की स्थिति थी, जी, तो जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ शहर की स्थिति थी वो भी काफी, क्योंकि बीजेपी के जो आपने देखा कि चेयरमैन बीजेपी के थे नगर पालिका के, और जो सरकार भाजपा की है, ऊपर भी सरकार भाजपा की, लेकिन इन सब के बावजूद जो है स्थिति बहुत खराब थी। तो लोग इन चीजों से ऊब चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है चुना जाए जो क्षेत्र की आम जन की जो है समस्याएं हैं उनका निराकरण करे। और इसीलिए पब्लिक जो है अब लग रहा है कि कुछ बदलाव के मूड में है। कुछ जगह ऐसी है जहां भाजपा के जो विधायक हैं, हो सकता है वो रिपीट भी हो जाए, उनको टिकट दिया गया है तो वो जीत कर भी आ जाए। लेकिन
ज्यादातर जो दक्षिण हरियाणा की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ से मैं कवर करता रहता हूं ज्यादातर, तो यहाँ पर जिस प्रकार से भाजपा के दौरान जो स्थिति रही थी, तो उससे काफी हद तक जो लोग हैं वो इन चीजों से ज्यादा परेशान। बहरहाल ये तो अब चुनाव जब आएगा, लोग वोट डालेंगे तब देखेंगे। बाकी जो आम समस्याएं हैं, ये जो है प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी, ये एक बड़ा गंभीर जो है रहा है। इनको लोग जो है चुनाव के समय नेताओं से भी पूछ रहे हैं कि भाई ये 5 साल के दौरान आपने इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं किया। जी जी। करमबीर जी, कल जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा का दौरा था उस दौरान भी काफी भीड़ देखी गई, और ये भी कहा जाता है कि बहुत से जो लोग हैं, जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, सभी पार्षद थे, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। जी, बिल्कुल। देखिए, कल का जो दिन था, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा महेंद्रगढ़ में आए, रावदान सिंह, क्योंकि महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार से रावदान सिंह जो है हर इलेक्शन में पीछे रह जाते थे, जो शहरी वोटर्स था वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन कल जो घटना हुई है, जिस प्रकार से नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो पार्षद थे, उन सब ने लगभग शायद मुझे जानकारी है कि एक पार्षद को छोड़ जी, करके बाकी सभी पार्षदों ने जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी जो कल की अपडेट थी, जो आने वाले समय में आने वाले चुनावों के अंदर कांग्रेस को यहाँ से एक बड़ी लीड दिला सकती है, जिस प्रकार से कल की जो ज्वाइनिंग हुई है। इसके अलावा देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से जब से रामविलास शर्मा की टिकट कटी है, बहुत से ऐसे जो नेता हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे काफी वर्षों से, वो अब खुद आगे से चल करके कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। वो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं रावदान सिंह, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनके लोगों से संपर्क करके अपने आप को कांग्रेस, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद है कि इस बार जो है हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन की जिस प्रकार से बात चली हुई है, अगर वो होती है तो लोग चाहते हैं कि विधायक जो बने उसके साथ जुड़ करके रहें। जी प्रवीण जी, जिस तरह से क्या लग रहा है कि कई बार देखा गया है कि जो निर्दलीय होते हैं उनकी कई बार काफी चांदी हो जाती है, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, और जब बहुमत से ये पार्टियां दूर होती हैं तो निर्दलीय जो उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो वे बड़े बड़े मंत्रालय लेते हैं और सरकार पर काफी दबाव भी बनाते हैं। ये कांग्रेस के राज में भी देखा और भारतीय जनता पार्टी का राज था उसमें भी देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है कि जो निर्दलीय जो दोबारा से इस तरह से जी चांदी बिल्कुल होने प्रदीप वाली। जी, जी बिल्कुल। देखिए, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं इस इंतजार में ही रहते हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो उसकी तरफ जाकर के अपना कोटा पूरा कर लेंगे, और जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है उनका काम करा पाएंगे। जैसे भाजपा सरकार में भी आपने देखा होगा, रंजीत सिंह निर्दलीय लड़े थे और बिजली मंत्री बन गए थे। बाद में लोकसभा के टिकट पे चुनाव भी उन्होंने लड़ लिया। इसी तरह से राकेश दौलताबाद निर्दलीय थे लेकिन एक बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए। इस तरह कई ऐसे निर्दलीय विधायक रहे जिनको बाद में सरकार ने विभिन्न बोर्डों में चेयरमैन बनाकर उनको भी लाल बत्ती की गाड़ी थमा दी थी। तो ये जी काम जी हर सरकार में होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में भी ऐसा देखने को मिला है कई बार में। तो निर्दलीय जो है इस बार देखिए बिल्कुल पंडित जी का अनुमान ठीक है कि मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस में ही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अच्छा खासा एक अहम रोल इस चुनाव में जरूर निभाएंगे। जी प्रदीप जी। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से पंडित जी, जिस तरह से अभी जो चर्चा थी इसमें ये भी बात निकल कर आई कि जो निर्दलीय है वो जीतते हैं तो काफी उनकी चांदी हो जाती है, परंतु अब जो हालात हैं उसमें आपने भी अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुख्य मुकाबला है। परंतु जिस तरह से कुछ एक जगह पर जो निर्दलीय हैं वो काफी अच्छी पोजीशन में है, और कुछ एक जगह पर क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता हैं वो काफी अच्छी स्थिति में हैं। तो कई बार ये भी होता है कि जीतने के बाद वे पार्टी बदल देते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भाई, निर्दलीय उम्मीदवार को ये बेनिफिट तो रहता ही, कहीं भी चले जाएं, फ्री फॉर ऑल होते हैं, जी वो जहाँ लाभ मिलेगा वो चले जाते हैं। इसलिए निर्दलियों जी को चुनने से पहले भी जनता ने विचार करना चाहिए, आया वो उनके लिए समर्पित है कि नहीं। उदाहरण के तौर से जैसे उन्होंने बताया, अब वो चेयरमैन बना दिए गए दौलताबाद या रंजीत सिंह, जी वो बताए उनके इलाके के लिए क्या काम किया उन्होंने। उनके जी जी दौलताबाद तो अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो तो हैं रंजीत। उससे पूछा जा रहा है, आप बताइए रानिया में क्या काम किया आपने, कितने डेवलपमेंट के काम कराए। तो आदमी सत्ता में लगकर अपने स्वार्थ के लिए लग जाता है, जनहित की बात भूल जाता है। और निर्दलीय भी हो, निर्दलीय भी ऐसे ही निकलते हैं, ज्यादातर अनुभव ये कहता है। अब निर्दलीय भी अपने इलाके के लिए कोई काम करने की स्थिति नहीं है,
इलाके की बात तो केवल जब तक करते हैं उनको सूट करती है। अब तो स्वार्थ की राजनीति होगी, मुझे क्या लाभ मिलेगा। अब एक जो एमएलए था उसने कहा मैं जीतूंगा तो पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर दोस्तों का भरूंगा और फिर इलाके की बात सोचूंगा। तो आजकल तो ऐसे लोग आए हुए हैं सत्ता में, बिल्कुल वो अवसरवादी। अब वो ये सोचते हैं उनका लाभ हो जाए, जीत जाए तो ये मैं ये संभावना समझता हूं। अगर निर्दलीय भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं होंगे इस समय, जो हालात लगते हैं उसमें जो भी पार्टी बनेगी जिसमें कांग्रेस की संभावना ज्यादा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत का मतलब 50 से 55 सीटों के बीच जाएंगे। निर्दलीयों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। और जब निर्दलीयों पर निर्भरता नहीं होती तो फिर जो शासक दल होता है वो अपनी शर्तों पर लेता है उनको। तो इसलिए क्या है कि जैसे इस बार बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ और निर्दलीय के रूप में रणजीत चौटाला जी चले गए, सरकार में उन्होंने बहुत ज्यादा अपने इलाके के लिए काम करने की कोई बात नहीं करी। कारण के तब उन्हें सरकार चल रही है, काम चल रहा है, पर खत्म। अब यही हालत आगे भी होने वाली है, बहुत बढ़िया हालत नहीं है अभी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो लोग ये गलतफहमी में हैं, अगर निर्दलीय स्थिति में होंगे वो किंग मेकर होंगे, मुझे कोई भूमिका उनकी नजर नहीं आ रही। जी, जी। बिल्कुल, आज की जो चर्चा है उसमें ये बात निकल कर आई कि जो हरियाणा प्रदेश है इसमें अक्सर क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय हैं, वो कई बार सत्ता के बड़े नज़दीक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टियाँ सत्ता से दूर रहती हैं, तो उनका सहारा लेना पड़ता है और ऐसे मौके में उन्हें कई बार उनकी चाँदी होती है और बड़े-बड़े मंत्रालय उनके हाथ लग जाते हैं। परंतु इस बार के जो हालात हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला है वो माना जा रहा है और यही लग रहा है कि इस बार जो निर्दलीय हैं वो सत्ता के करीब नहीं रह पाएँगे, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी वो बहुमत हासिल कर आएगी। आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का, मुख्य रूप से केवी पंडित जी का, प्रवीण शर्मा जी का और करमवीर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज की चर्चा में हिस्सा लिया और वो अपने विचार रखे। इसी तरह से चर्चा आगे भी जारी रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।